joining us today. She is a big environmentalist. She is a nature lover. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, and through the platform of Ganesh Mahotsav, through the platform of Ganpati celebration, she really portrays her feelings for nature conservation. Because जहाँ तक मैं भी मानता हूँ, गणपति जी is the god of nature. Live with Rintu, waiting for Rintu ma'am to join. मेरा status लिख के आ रहा है. Over excited, and yes, I can see her. Ma'am, can you hear me? Of course, absolutely. Thank you. I'm so excited. In fact, जब से मुझे पता चला कि आपके पास टाइम है and we can talk, मैं तब से बस वेट कर रहा हूँ कितना जल्दी हो सके मैं आपसे मिलूं. And in fact, मैं सबसे यही बोल रहा था कि सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिए. हूँ आपसे बात करने के लिए. Thank you so much. In fact, I was sharing my experience with the गणपति जी जब आप बनाए थे पिछले साल, and जिस हिसाब से बच्चों का लाइन लगा था, and you actually had to protect गणपति जी from them, क्योंकि एक तो खुशबू है, एक तो ऑरा है, and plus the thought you have behind making chocolate Ganpati as well as Kheer Ganpati to spread the awareness on environment. This itself is so motivating. आपके बारे में मैं बहुत पढ़ा हूँ, हर तरफ देखा हूँ, and आज कोशिश ये है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको मैंने बोला कि जैसे आप आने वाले हैं, तो उन्होंने कम से कम, मैं आपको बताऊं, 73 क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं आपसे पूछने के लिए. एंड वही मैं सोच रहा हूँ कि इस 73 में से कुछ कॉमन भी हैं, तो उन कॉमन पे मैं फोकस करूंगा. एंड आई वुड लाइक टू टेक ऑल दोज इनपुट्स फ्रॉम यू, ताकि सब मिलके हम लोग एक और भी ब्यूटीफुल गणेश महोत्सव मना सकें ड्यूरिंग दिस कोरोना लॉकडाउन एरा. सो आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली? चलो मैं साउंड चेक करना चाहता था. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ग्रेट. मैं उसके पहले आपको परफेक्ट. मैं आपको मेरा गणपति जी दिखाना चाहूंगा. एंड मैम, इंस्पायर्ड बाय यू, ब्यूटीफुल. एंड इनफैक्ट ये इको फ्रेंडली गणपति है, मड से बनाए हैं, एंड पेंट तो घर में किया है, डाई के हेल्प से बनाया गया है, एंड इसमें सीड है. तो ये मेरा गणपति जी रेडी हैं. इस बार मैं इन्हीं का वर्शिप करूंगा और इनको मैं प्लांट करूंगा घर में. तो मैं सोचा, जो जैसे स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल मैडम को दिखाते हैं, तो मैं सोचा आपको भी दिखा लूं कि मेरा ये एक छोटा सा इंस्पिरेशन है आपके लिए. बहुत गणपति बने हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने हाथ से गणपति बनाएं. 100%. So ma'am, before going ahead, I want all of you, all those listeners, कि आप रिंटू मैडम को सुनिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड शी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ खुद. एंड क्योंकि मैं तो तब से बोल ही रहा हूँ उनके बारे में, बट वो खुद इंट्रोड्यूस करेंगी, एंड शी विल टॉक अबाउट हर एक्सपीरियंस विद चॉकलेट गणेशा. प्लीज, वी वांट टू नो ये चॉकलेट गणेशा का थॉट कैसे आया आपके माइंड में? देखिए, मैं एक बेसिकली आई एम ट्रेन्ड एज ए कमर्शियल डिज़ाइनर, और फिर मैं चॉकलेट के स्कल्पचर्स बनाती हूँ. अभी मेरा वो काम है. तो और गणपति बापा मेरे बहुत ही प्यारे बेटी है, बचपन से पूछती हूँ उनको. और जब से मुंबई में आए तो ऑफ कोर्स ये 10 दिन का जो उत्सव है वो भी शुरू कर दिया, फेस्टिवल मनाना. So हुआ यूँ कि I used to go for my morning walks to Juhu Beach, okay? And if you go there after Visarjan, you would see some heart-wrenching scenes. तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो गणपति के हाथ कहीं है, पैर कहीं है, लोग उसके ऊपर चल के जाते थे. तो तभी वो ही था कि मुझे लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए. You know, that those scenes pushed me into thinking some other way, a better way to celebrate this festival. वहीं से फिर आइडिया आया कि ऐसा कुछ किया जाए कि विसर्जन बाहर ना होके अपने अंदर हो. ओके, तो पहले 2 साल तो मैंने बनाए थे शुगर और आलमंड पेस्ट में से गणपति बनाए थे, और वही था विसर्जन के बाद. यस, तो वो जो आलमंड मिल्क था, वी यूज्ड टू गो एंड डिस्ट्रीब्यूट इन सम ऑर्फनेजेस, बच्चों को प्रसाद के रूप में. देन आई थॉट दे विल लाइक चॉकलेट मिल्क मच बेटर देन द आलमंड मिल्क. तो वहाँ से आइडिया आया कि
मैं चॉकलेट के स्कल्पचर्स तो बनाती हूँ, तो चॉकलेट के गणपति क्यों नहीं और उनका भी मिल्क में विसर्जन करेंगे. So that is how Oh, it all started. And अभी तो 10 साल हो गए ये बात को कि मैं चॉकलेट के गणपति बना रही हूँ. एंड लास्ट ईयर आई इन्वेंटेड खीर गणपति. उनका oh, मिक्सन होके वो खीर बन जाती है. एंड वो So, मेल्ट होके खीर बनते हैं. हाँ जी, जब मेल्ट होते हैं अमेजिंग. उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है, देन एयर फ्रीज ड्राइड राइस है, और ये सब इलायची वगैरह अपने स्पाइसेस है, केसर, वो सब सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पायसम खीर बनता है. मैम, थॉट नंबर 1 क्वेश्चन, एक्चुअली ये सब क्वेश्चन से भी रिलेटेड है. हाउ डू यू सेलिब्रेट योर गणेश महोत्सव? पहले तो ये कि आप कितने दिन के लिए लाते हैं गणपति जी? मेरे घर पे 11 दिन के लिए गणपति रहते हैं. ओह, अमेजिंग. मैं तो 2.5 दिन के लिए लाता हूँ, उसमें ही मेरा पूरा समय चला जाता है. 11 दिन इज लाइक बिग डेडिकेशन. आई मीन, आई डेफिनेटली बिलीव दैट यू आर ए बिग फॉलोअर ऑफ गणपति जी. आपके मुझसे ज्यादा आपके फेवरेट हैं वो. मुझे ऐसा लग रहा है. एंड सो ज़्यादा फेवरेट व्हाट आर द और ज़्यादा टाइम हमारा जाता है उनके सामने बैठ के उनको थैंक यू बोलने में, ग्रेटिट्यूड दिखाने में, मेडिटेशन करने में. तो ज़्यादातर हमारा बाहर आजू बाजू का शोशा नहीं होता है, कनेक्शन ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं. So I want to know how your way of celebrating Ganesh Mahotsav. थोड़ा आप अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे? What are the how is the routine जो आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं? For me, the celebration starts as soon as I start to, mold my Ganpati idol. सबसे ज़्यादा वही है जहाँ पे आप कनेक्शन फील करते हो अपने हाथ से बनाने का. तभी से वो शुरू हो जाता है प्रोसीजर. और जैसे मैंने बोला कि जब 11 दिन रहते हैं, गेस्ट आते हैं, सब दर्शन के लिए आते हैं, लोग, बहुत सारे लोग आते हैं. लेकिन हमारा जो मेन एम है वो है प्रेयर और उनको थैंक यू बोलना, उन्होंने जो भी दिया है हमें. तो ये जो फेस्टिवल है वो वही है कि जो उन्होंने दिया है उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलो. हमारी प्रेयर बहुत सिंपल है, हम लोग जो फॉलो करते हैं, हमारी पूजा हम अपने आप करते हैं, कोई पंडित वगैरह बाहर से नहीं आते हैं. और प्रसाद घर में बनता है, डेकोरेशन सब इको फ्रेंडली, हाथ से बना हुआ, एवरीथिंग इज हैंडमेड. चॉकलेट के लड्डू बनते हैं, सब कुछ चॉकलेट का बनता है. मैं क्या बोलूं. तो मैम, एक आपने बहुत अच्छी बात कही, जो आपने सबसे पहला, द बेस्ट थिंग दैट कनेक्ट्स यू टू गणपति जी इन अ वेरी क्लोज वे फ्रॉम योर हार्ट इज कि आप खुद बनाते हैं. तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक गणपति जी, एंड हाउ डू यू मेक इट? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मेक अ गणपति आइडल. मैं आपको बताऊं कि क्यों हाथ से बनाना चाहिए. पहली बात तो I think we all know this, story about, वो पार्वती माँ ने कैसे गणपति बापा को अपने हाथों से बनाया था. ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने अपने शरीर की मिट्टी में से उनको गणपति बापा को बनाया, उनका जन्म ऐसे हुआ. सो एक वो रीज़न है कि हाथ से बनाना चाहिए. सेकेंड रीज़न मैं आपको बोलूँगी कि क्यों हाथ से बनाना चाहिए. आप रेस्टोरेंट में इतनी बार खाना खाते होंगे बाहर, टेस्टी इतना, पर आपको अपनी मम्मी का बनाया हुआ कौन सा चीज़ याद है जो बचपन में आपको बहुत प्यारा था और अभी भी मिस करते हैं कि वो मम्मी का हाथ का खाना ऐसे? डेफिनेटली, यस यस. ऐसे बहुत सारे हैं इनफैक्ट. हाँ, तो ऐसा कोई दूसरा नहीं बना जैसा मम्मी बना. बिल्कुल करेक्ट. तो बिल्कुल वो क्या बिल्कुल. जो माँ डालती है, वो डालती है, दैट इज लव एंड पॉजिटिव वाइब्स. तो आप जो बाहर से मूर्ति लाते हो और अपना बनाते हो, उसमें वही फर्क है. जब अपने लिए, घर के लिए बनाते हो, तो वो पॉजिटिव वाइब्स, वो लव डालते हो.
आप कमर्शियल जो काम करते हैं वहां से उनके पास से लाते हो तो वो नहीं मिलता है, वो रेस्टोरेंट का खाना है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा दिखता है, पर वो माँ का खाना नहीं है हाथ का। वो डिफरेंस कोई भी बना सकता है, डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? आपको अपना बेबी, अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है, कितना भी किसी का भी हो। करीना कपूर का बेटा बहुत प्यारा है, पर आपको अपने बेटे से प्यारा नहीं लगेगा। इसीलिए अपने बिल्कुल। हाथ से जो बनाते हैं ना, वो सबसे प्यारे गणपति बापा लगेंगे। और ऐसे ऐसे शेप्स बनाते हैं लोग गणपति बापा का कुछ भी बनाते हैं, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग उसमें। वो बस प्यार आपका होगा, उतने ही अच्छे बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं जैसे सिखाती हूँ, इतने अभी तो काफ़ी 1500 लोगों से ज़्यादा तो सिखा दिया है, और अब जो वर्कशॉप आ रही है उसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ओह वाह। तक का ये है कि एक भी इंसान जिसको नहीं आता है या आता है पेंटिंग वगैरह, एक भी इंसान नहीं है जिससे गणपति बापा अच्छे नहीं बने। ये रिकॉर्ड है। वो प्यारे ही बनते हैं और अच्छे ही बनते हैं। सो एंड एक थिंग आपने बहुत अच्छी बात की कि आपके वर्कशॉप के बारे में, जो मुझे नहीं पता था। सो Okay. तो आपका जो ये सीक्रेट है बनाने का, थ्रू वर्कशॉप आप लोगों तक पहुंचाते भी हैं। एंड इफ आई अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, कि इस बार जो गणपति सेलिब्रेशन है, आपके वर्कशॉप में जुड़ के हम लोग खुद घर में बैठ के गणपति बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इस बार हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से क्या सिचुएशन है। तो एक इंस्पिरेशन ही मिली है गणपति बापा से ही कि जितने लोगों को ज़्यादा मैं सिखा सकती हूँ उनको सिखाऊं, और सर्जन से लेके विसर्जन तक पूरी प्रोसीजर, एवरीथिंग शुड हैपन विद इन योर हाउस। ऑनलाइन हो वाह। शॉप में ऑलरेडी जितने लोग जुड़ गए हैं, ऑलरेडी अराउंड 1900 पीपल हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम 37 डिफरेंट कंट्रीज। 37 कंट्रीज से रजिस्ट्रेशन आए हैं। उन लोगों से ऑलरेडी मैंने शेयर करना शुरू किया है कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। बहुत सिंपल सा है, आप क्ले में से भी बना सकते हैं, चॉकलेट में से भी। बहुत थोड़ी ही चीज़ें लगती हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें लगती नहीं है। मैं आपको पहले से टेम्पलेट्स भी दे दूंगी जो आपको प्रिंट आउट रेडी करके रखना है, और फिर मेरी इंस्ट्रक्शन में साथ साथ में आपको अपने घर में गणपति बनाने हैं, मेरा जो स्टेप है वो देख देख के। और उसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जिसको मैं आंसर करूंगी। तो मैं बस वही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वर्कशॉप अटेंड करें, क्योंकि गणपति बापा भी शायद यही चाहते हैं कि हम अभी अपना जो तरीका है, वी शुड चेंज अवर वे टू वर्शिप हिम। आई थिंक ही हैज पुश्ड अस टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप भगवान को प्यार करते हैं, तो उनका जो, ये बोलते हैं कि उनका जो सर्जन है अपनी पृथ्वी, उनको भी तो उतना ही प्यार करना पड़ेगा, उनको भी तो, उसको भी तो उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप कहीं किसी के घर पे गेस्ट बन के जाते हैं और फिर उसका पूरा घर खराब कर देंगे, तो उनको कैसा लगेगा? तो कहीं ना कहीं शायद हम वही कर रहे हैं। हम वी आर डूइंग डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डिवोशन। भगवान लाते, उनकी प्रेयर करते, फिर उनके ही घर को उनके ही नाम पे खराब करते। this earth, this the entire universe is his house. We are just, we are guests over here. हमको तो चले जाना है, तो जैसा है वैसा अच्छे से छोड़ के जाना है, खराब करके नहीं जाना। वेरी बिग थॉट आपने बताया। आपका काफी, यू हैड बीन टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन एंड मरीन लाइफ डिस्ट्रक्शन, उसके थोड़ा और डिटेलिंग से आप बताना चाहेंगे कि हाउ इट इज अफेक्टिंग, एंड किस किस तरीके से हमारे, हम सबको, इट्स नॉट जस्ट द वर्ल्ड बट एवरी लिविंग बीइंग इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू द मास सेलिब्रेशन जो गणपति जी का हो रहा है।
सी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि शास्त्र में वैसे 10 दिन का कोई फेस्टिवल ऐसा बोला नहीं गया है। तो लोकमान्य तिलक ने, जब हमारी फ्रीडम फाइट चल रही थी, उस टाइम ये आइडिया उनको आया कि ये ब्रिटिशर्स ने जो मना किया था कि असेंबली नहीं कर सकते, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो उनको ये आइडिया आया कि ये गणपति का फेस्टिवल है, हम लोग इकट्ठा होंगे और इसका अपना प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें आज़ादी मिले। तो दैट्स हाउ इट ऑल गॉट स्टार्टेड। और अभी क्या हो गया, तभी तो थोड़े ही थे जब उन्होंने शुरू किया था। अब क्या हो गया है कि लोग लाखों में लेके आ रहे हैं। सिर्फ आप मुंबई का ही देखेंगे तो 8-10 लाख आइडल्स हो जाते हैं हर बार। और तभी मिट्टी की बात थी, अब पीओपी है। पीओपी डिसॉल्व नहीं होता है, और जो पेंट लगता है उसके ऊपर, वो पेंट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहता है। बहुत सारी मरीन लाइफ वो सब डैमेज होता है, वो लोग मर जाते हैं। हम हर बार हर साल देखते हैं वो सब पिक्चर्स कि कितना डिस्ट्रक्शन है, बट स्टिल वी नेवर चेंज अवर वेज। तो वही है कि वो जो शुरू हुआ था वो था अपनी फ्रीडम, अपने कंट्री के लिए। अब बात आ गई है पूरी हमारी जो हमारी एनवायरनमेंट है, पूरी पृथ्वी है, उसके ऊपर बात आ गई। तो I will not say that we should go eco-friendly to save our environment. No, we are nobody to save our environment. हम कोई नहीं है। वो तो बना लेंगे, जो पृथ्वी है वो अपना काम कर लेगी। फिर वो क्या करते हैं, कोविड, फिर ये आया। तो हम बचाने वाले, हमें हमको खुद को बचाना है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली उनको बचाना है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी को बचाओ, ये बचाओ। अगर नहीं बचाया तो हम साफ हो जाएंगे। ये इस साल जो इतना बड़ा लेसन मिला है ना, वो अगर नहीं सीखेंगे तो ये तो चला जाएगा। इसकी वैक्सीन आ जाएगी, थोड़े टाइम में वैक्सीन आ जाएगा कोविड का, फिर दूसरा वायरस आ जाएगा। जब तक चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक ये लेसन हमको एनवायरनमेंट, ये नेचर देता रहेगा। तो बेटर हम जल्दी से अपने आप को बदले, हमारे जो तरीके हैं उनको बदले, और स्पेशली भगवान के नाम पे तो गड़बड़ ना ही करे तो ही अच्छा है। एक्चुअली तो आपने कुछ पूछा था और मैंने अभी वो तो जवाब दिया आपको। नहीं, आप मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें से काफी चीजें आप ऑलरेडी कवर कर रहे थे, इसलिए आई एम नॉट इंटरफेयरिंग। इज वेरी गुड, कैरी ऑन। आपने ये पूछा था कि पानी, ये वाटर पॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलना चाहते? जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं ये समझती हूँ कि जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनते हैं ना, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो उनको करना ही है, वो डिसॉल्व जाके डिस्ट्रॉय करना ही है। हाँ, आप सब जगह फैला नहीं रहे हैं, आप वो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स जो किए हैं बीएमसी ने क्रिएट, वहां पे डाल रहे हैं। पर उसके बाद क्या कभी किसी ने सोचा है कि वहां से आगे क्या होता है? क्यों ऐसा कर? उनके पास भी कोई जादू नहीं है। अल्टीमेटली तो वो सब अर्थ के अंदर ही जाने वाला है, वो सब वाटर के अंदर ही जाने वाला है कहीं ना कहीं। अगर जलाते हो तो वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। पीओपी को ऐसे जला भी नहीं सकते हो, और वो जो पेंट्स वगैरह है, जो डेकोरेशन वगैरह है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगर पानी में डालते हो तो वाटर पोल्यूशन होता है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं वो सब भी गलत है। ये अगर फेस्टिवल करना है तो घर में ही बनना चाहिए, और विसर्जन भी घर में ही होना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। वही एक सॉल्यूशन है ये प्रॉब्लम का, और कुछ नहीं है। और हमारा तो फेस्टिवल कैसा है, हम तो नॉइज पॉल्यूशन भी उतना करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब हमारे घर के आसपास से ही नीचे से बहुत सारे लोग जाते हैं,
अच्छा लगता है. फेस्टिवल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. बहुत मजा आता है फेस्टिवल्स. यू शुड सेलिब्रेट. सब मिलते हैं, लोग मजा करते हैं, पर एक लिमिट होनी चाहिए. क्योंकि इतने सारे लोग मैंने देखे हैं कि फिर वो लाउड म्यूजिक और फिर वो मुन्नी बदनाम हुई, ऐसा सब सॉन्ग्स पे डांस करते हुए जा रहे. तो मुझे लगता है कि ये भगवान का है, भक्ति का है. एक्चुअली एंड प्लस कोरोना टाइम में दिस इज अ टाइम मोमेंट जहाँ हमें रीथिंक करना चाहिए द वे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट गणेश महोत्सव बट ऑल द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशंस इन लाइफ. चाहे अपना बर्थडे भी क्यों ना हो, हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा. एंड कमिंग टू गणेश महोत्सव, डेफिनेटली मैम आपने जो सोल्यूशन दिया आई थिंक इज द राइट टाइम एंड राइट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग, जिसमें चॉकलेट गणपति एंड खीर गणपति एक हमें एडिशनल फैमिली को मौका देती है टू कनेक्ट विद लॉर्ड गणेशा एंड सेलिब्रेट इट बाय मेकिंग इट योरसेल्फ. तो एक और क्वेश्चन इन मेकिंग में कुछ पूछना चाहूंगा मैम, क्योंकि काफी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि दे आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्साइटेड, दे फीलिंग वेरी एक्साइटेड विद द कॉन्सेप्ट. तो यूजुअली कितना चॉकलेट जरूरत पड़ता है ये बनाने के लिए? करीबन अगर आप समझिए कि 9-10 इंच की अगर बनाते हैं मूर्ति, which is a very normal size, तो उसके लिए around 2 kgs of chocolate you would need. Oh, okay, that's it. Okay. Do you want me to switch on the light? Light कम लग रही है? Yeah, I would love to. अगर हो सके तो that nothing like it. हाँ. तो 10 सिर्फ 2 kg चॉकलेट से we can make a very nice गणपति. एंड मैम आ गई हैं. मैम एक बात बताइए, दिस इज 6 इंच गणपति जी, तो इतना बड़ा अगर हमें गणपति जी बनाना हो चॉकलेट से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकते हैं. तो इसके लिए कितना चॉकलेट जरूरत पड़ेगा? अराउंड 1.5 kg ऑफ चॉकलेट, और उसके अंदर कॉर्न सिरप. अमेजिंग. You cannot mold it with your hands, right? So उसके अंदर कॉर्न सिरप मिक्स करना पड़ता है, then it becomes pliable. Okay. और फिर उससे जैसे ही आप क्ले से बनाते हो वैसे ही आप चॉकलेट से बराबर से मूर्ति बना सकते हो. और गेट दिस फूड कलर्स, सो उससे क्लोथ्स, ज्वेलरी वगैरह पेंट भी कर सकते हो. एंड बन गया, हमने पूरा इसको, हमने गणपति जी को प्रेयर्स किए, तो विसर्जन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड इन विसर्जन? हाउ डू वी डू दिस? आप जो आप बोल रहे हैं घर पे विसर्जन कीजिए, कैसे करेंगे? जैसे आप नॉर्मल विसर्जन करते हैं, यू डू अ प्रेयर, फिर वो आरती करते हैं, भजन करते हैं, उसके बाद थैंक यू बोलते हैं और फॉरगिवनेस भी मांगते हैं कि कुछ अगर गलती हो गई तो माफ कर देना. उसके बाद घर पे ही एक बड़ा वेसल लेके उसमें मिल्क डालते, वार्म मिल्क यू विल नीड. हाँ, तो बिकॉज then the idol will melt faster. So big vessel, बकेट ले सकते हो, बड़ा पतीला ले सकते हो, उसमें मिल्क डालना है, वार्म मिल्क, एंड देन यू वुड डू दी विसर्जन. उसके पहले एक पेंट ब्रश लेके, नया पेंट ब्रश लेके आइडल को पूरा डस्ट कर देना है. इफ एट ऑल कुछ डस्ट लगा है या ऐसा कुछ है तो क्लीन हो जाएंगे. और That's something very और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. मैं 10 साल से बना रही हूँ, इतने लोग अभी तो लेके जाते हैं, इतने लोगों ने सिखाया है, पूरा स्प्रेड हो रहा है. मतलब जो मुझसे सीख के गए हैं वो दूसरों को सिखा रहे हैं, तो अभी तो काफी फैल गया है. तो अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हाँ हमें भी सीखना है, हम भी बनाते हैं, हम सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे. और सबसे ज्यादा हमें भी कि इतने ज्यादा बच्चों को वो चॉकलेट मिल्क मिल रहा है. I'm imagining it, and मैं भी हाथ ऊपर कर दिया हूँ अभी से. हमें भी सीखना है मैम, आप मुझे प्लीज बताइए. सो इफ वी वांट टू लर्न व्हाट इज द प्रोसेस, यू हैव सम लिंक जहाँ हम जाके रजिस्टर हो सकते हैं?
So I'll share that link with you after this interview, and Definitely. can share page. बस वो लिंक पे क्लिक Definitely. है, वो रजिस्टर करना है आपको। और जो मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है, अभी ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना। So this is Super. absolutely free. There is no charge for this. The only condition is you will not worship any other idol. I mean, you will not buy any other idol from outside. क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पीओपी का आइडल लेके आए और फिर ये बना के बाजू में रख दे। That is the only condition. You will worship only this idol, which you'll make in the workshop. Amazing. I definitely promise, मैम, मैं आपसे सीखने वाला हूँ, एंड मैं गणपति जी बना के इसी का प्रेयर करूँगा। एंड द प्रोसेस डेफिनेटली मैं, मेरा चाहे फेसबुक है या जितने जहाँ पे हो, मैं ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ विद द लिंक। एंड I'm just revising the entire thing. Friends, everybody who is watching, this year we have to celebrate गणपति जी at home, and बाहर नहीं जाना है, हमें कोरोना से जीतना जरूरी है। We have to take care of our environment, and रिंटू मैम पर्सनली आपको घर बैठे थ्रू इंटरनेट आपको सिखाएंगी, जिसके लिए मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक पे आप रजिस्टर कीजिए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मटेरियल लेके आना है घर के आसपास से, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट चीज हम आपको लाने नहीं बोलेंगे। आप घर में बनाइए, घर में ही विसर्जन कीजिए, एंड दैट विल एड टू योर इवन मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। एम आई राइट मैम? मैंने सही बोला? एब्सोल्युटली। और जो ये वर्कशॉप है उसमें चॉइस है आपके पास। आप तो या तो क्ले में बना सकते हैं या तो आप चॉकलेट में से बना सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, क्योंकि क्ले भी उतना ही अच्छा है। आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए आपके घर में जो आइडल है उसी को आप उसी को पूजिए, उनका विसर्जन करके वापस उनको उनकी जगह पे रख दीजिए। दूसरा चॉइस होना चाहिए क्ले का आइडल, क्योंकि वो आप फिर पौधों में पानी डालेंगे, उसके लिए आप पौधे लेके आएंगे अगर आपके घर में नहीं है। अगर आपके घर में नहीं है तो पौधे लगाइए आपके घर में। मेरा जो फ्लैट, एक भी बालकनी नहीं है, टेरेस नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे घर में 100 से ज्यादा प्लांट्स है। That's amazing. I would love to come and see them because I'm also a big tree lover, ma'am. हाँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फैंटास्टिक वर्क। थैंक यू मैम। मुंबई एक न एक दिन रहेगा। साथ रहेगा तो जरूर होगा। Thank you so much for what is your last message right now to everyone who is listening to us right now? मेरा लास्ट मैसेज यही है, जो घर पे लेके आ रहे हैं या पंडाल है बड़े बड़े, कोविड के डर से आप इस बार सेलिब्रेट ना करें, ऐसा मत करना। सेलिब्रेट करिए गणपति बापा, उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है। तो जब हम साथ में मिलके ये गणपति बापा की मूर्ति बनाएंगे अपने अपने घर में और सेलिब्रेट करेंगे, प्रे करेंगे सबकी, पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए, तो वो जरूर सुनेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, हम सब साथ में मिलके प्रे करेंगे और गणपति बापा की मूर्ति बना के उनको वर्शिप करेंगे। प्लीज इसमें जुड़िए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन इको फ्रेंडली वे से ही। Remember, eco-friendly way. I mean, this is the inspiration I wanted. मैं हमेशा यही सोचता था कि गणपति नहीं मनाएंगे इस बार, but आपने मेरा vision change कर दिया मैम, and it's for everyone. Let us celebrate Ganpati Bappa. Let us bring Ganpati Bappa home by making Ganpati Bappa with our own hands, with our own feelings, with our own emotions, and let us be part of this beautiful celebration. Itself. Thank you again, ma'am. Thank you. I'm really grateful to you for समय देने के लिए and so much of experience you have. Thank you, ma'am. We'll connect again and जैसे कहा मैं details इसमें share करता हूँ. Thank you so much. So this was in conversation with Rintu Rathore. She is an amazing person, a great inventor. उनसे हम बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड जैसे कि मैंने कहा है, हमारे गणपति जी रेडी हैं। दिस इज क्ले गणेशा, एंड नॉट जस्ट क्ले गणेशा, आप चॉकलेट गणेशा एंड खीर गणेशा भी बना सकते हैं।
मैम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बनाना सिखाएंगी, जिनका मैं लिंक इसमें शेयर कर रहा हूँ. जस्ट register yourself and make your own गणपति, bring it to your life, and I'm sure विघ्नहर्ता जी आके हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. Thank you again for watching. Stay safe, stay healthy, and prepare yourself to welcome Ganpati ji at home. Thank you again.